जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। साथियों, झारखंड राज्य में दो बड़ी भर्ती का विज्ञापन आ चुका है जो कि जेएसएससी ने जारी किया है। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी भर्ती है। तो उसके पहले चैनल पे और सब भी अपडेट से चेकआउट कर लीजिएगा। एक जो भर्ती आई हुई है उसका हमने ऑलरेडी अपडेट यहाँ दे दिया है। देखिए यहाँ पे झारखंड पारा मेडिकल की नई भर्ती, जहाँ की 2532 टोटल वैकेंसीज हैं और जो हाईएस्ट पेमेंट इसमें रहने वाला है 1,42,400। तो यहाँ पे इस भर्ती का वीडियो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। जेएसएससी पारामेडिकल न्यू वैकेंसी 2024, ये वैकेंसी देख लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल्स में समझा दिए हैं। आज जो मैं आपको भर्ती का डिटेल्स देने वाला हूँ, ये देखिए आप लोग का टेक्निकल सीजीएल, ठीक है, जिसको कि आप झारखंड तकनीकी स्लैश विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, JTGL CE 2023। इस भर्ती का विज्ञापन के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। यहाँ टोटल भर्ती की बात करें तो 494 टोटल वैकेंसीज इसमें निकाली गई है। कौन कौन एलिजिबल होंगे, बाकी तमाम चीज़ें आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, कब से फॉर्म वगैरह भराएगा सब कुछ बता देते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो है ये रहा आप लोगों का डेट्स वगैरह, देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि जो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है वो 16 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जेएसएससी के जो वेबसाइट है यहाँ पे, इसके माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे जो है 17 फरवरी तक आप मतलब कि अपना फ़ोटो सिग्नेचर और फीस पेमेंट करने का अंतिम तिथि रखा गया है 17 फरवरी तक। प्रिंट आउट लेने का अंतिम तिथि रखा गया है 19/2 तक, ठीक है, लास्ट डेट आपको बताया जा रहा है। 21 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आप लोग जो है, जो भी अगर त्रुटि है ऑनलाइन आवेदन में आप लोग के थ्रू, अगर मान लीजिए हो गई है कुछ भी गलती, उसको सुधार कर सकते हैं। हाँ, पर ध्यान रहे कि आपका नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ को छोड़ करके बाकी चीज़ें आप सुधार कर सकते हैं 21 और 22 फरवरी को। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको बैकलॉग भर्ती का पहले बता दें कि कितनी वहाँ पे जो है रिक्तियाँ हैं। तो जैसे कि देखिएगा बैकलॉग भर्ती का ये रहा, बैकलॉग भर्ती का इसमें ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है और सभी नियम और शर्तें आप फॉर्म वगैरह सब कुछ एक साथ ही भराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 2 बैकलॉग भर्ती है यहाँ पे। और बाकी अब चलते हैं हम लोग सीधे मेन जो आपका रेगुलर भर्ती, नियमित भर्ती है, उस पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले बात करेंगे फीस का। तो 100 रुपया आपको देना होता है। जो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनको 100 रुपये देना होगा। जाति जो आपका ये है, आई मीन जो है ST SC हैं, उनको 50 रुपये मात्र भुगतान देना होगा। और कोई अगर दिव्यांग पर्सन है तो उनको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। रिक्तियों का विवरण अगर देखते हैं तो वैकेंसी का ब्रेकआउट देख लीजिए। यहाँ पे जो सहायक अनुसंधान पदाधिकारी का जो पोस्ट है, यहाँ पे टोटल रिक्ति कितना है, तो 8 टोटल वैकेंसी यहाँ देखिए, ठीक है, 8 है। यहाँ पे अनारक्षित का देख लीजिए, अलग अलग दिया गया है, इस तरह से अनुसूचित जनजाति का, ये सभी देख पाइएगा आप, ठीक है। अब आउटर स्टेट के लड़के भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। अब बात कर लेंगे यहाँ पे पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, इसमें वैकेंसी 26 है, ठीक है। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें 41 टोटल, सॉरी 14 पोस्ट है टोटल, ठीक है, 14। फिर सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, इसमें 28 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष में देखिए बात करेंगे तो 308 भर्ती है, जो कि अच्छी भर्ती है, बड़ी भर्ती है। निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, तो यहाँ पे 28 वैकेंसी है। उसके बाद भूतात्विक, ठीक है, भूताविक जो आपका विश्लेषक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 वैकेंसी, 30 वैकेंसी। सबका देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या रखा गया है। सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष में 46 वैकेंसी है। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष यहाँ पे 4 वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो मतलब ये मांगा गया है क्वालिफिकेशन, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे सहायक अनुसंधान पदाधिकारी ये सभी है, देखिए पौधा या फिर जो भी है, इन सब में जब बात करेंगे हम, जितनी वैकेंसी आपको टोटल 9 वैकेंसी में, सभी में जो 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 पेमेंट है वो लेवल 6 का रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा। और 35,400 से लेकर के 1 लाख जो है 12,400 तक यहाँ पे पेमेंट का प्रावधान है। अब बात कर ले यहाँ पे, तो देखिए ये 3 पोस्ट जो हो गया, यहाँ 3 पोस्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री मांगा गया है। क्या मांगा गया है? एग्रीकल्चर में आपका जो है ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया है, ये 3 पोस्ट के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो चौथा नंबर पोस्ट है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक
फिर वानिकी स्नातक या कृषि विज्ञान में स्नातक। ये अगर स्लैश करके अगर इन तीनों में से कोई एक भी है तो आप इस चौथा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा सांख्यिकी की बात करी जाए तो इसमें देखिए विश्वविद्यालय से क्या कहा गया है कि सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक्स पेपर आपका रहा है स्नातक में, या मैथ रहा है या सांख्यिकी है, तो यहाँ पे आप सांख्यिकी में अप्लाई कर सकते हैं। निरीक्षक की बात करेंगे तो निरीक्षक में देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त से क्या मांगा गया है यहाँ पे, तो भाई भौतिकी में मांगा गया है, विज्ञान में। ठीक है, किस में भाई, तो विज्ञान में आपका अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अभियंत्रण, असैनिक यांत्रिकी, विद्युती या इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक डिग्री। तो यहाँ पे अभियंत्रण का भी दे दिया गया है, असैनिक जो कि सिविल में हो जाएगा, यांत्रिकी मैकेनिकल हो जाएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल विद्युती हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अगर आपका डिग्री है तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कहा जा सकता है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी छात्र जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका भूतात्विक जो विश्लेषक है, इसमें देखिए किसी मान्यता प्राप्त में बीएससी रसायन शास्त्र में डिग्री मांगा गया। मतलब कि बीएससी इन केमिस्ट्री कर रखे हैं तो इस 7 नंबर के लिए भर सकते हैं। 8 में सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष में बात करी जाए, यहाँ पे देखिए बीएससी सिल्क टेक जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है, या सेरिकल्चर जो होता है, या फिर विविंग जो होता है, सेरिकल्चर या विविंग, या फिर ड्राइंग प्रिंटिंग की डिग्री अगर आपने कर रखी है, तो ये सब भी इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, या फिर ग्रेजुएशन में भी करते हैं लोग। या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से देखिए यहाँ पे बीएससी रेशम में या कृषि में या वानिकी वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलबरी या फिर नन मलबरी 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी साथ में मांग दिया गया है। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष की बात करी जाए तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त से संस्थान से हस्तलिखित में डिग्री स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ये जो वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी में कुछ न कुछ टेक्निकल जो है सर्टिफिकेट्स भी मांगा गया है, जो कि जनरल कैटेगरी मतलब कि जनरल फॉर्म कहा जाए। अगर जनरल आपने सिर्फ ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है सिंपल वाला, जैसे कि आर्ट्स वगैरह सबसे कर रखा है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है। पर जैसे कि आपने केमिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर जो है इकोनॉमिक्स से कर रखा है, या गणित से कर रखा है, उसके लिए कुछ कुछ पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो जो आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आपका योग्यता है तो आप फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रतियोगिता में अगर आपने कुछ उपलब्धि की है तो उसका भी आपको वेटेज मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो न्यूनतम वर्ष रखा गया है, एज आपका 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अपर एज लिमिट की बात करी जाए तो अनारक्षित के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। सिर्फ बॉयज़ के लिए बता रहे हैं यहाँ, ठीक है, बॉयज़ के लिए। अब बॉयज़ के लिए अगर OBC 1 OBC 2 की बात करी जाए तो उसमें 37 वर्ष बॉयज़ के लिए। अगर गर्ल्स की बात करी जाए तो या अनारक्षित हो या ईडब्ल्यूएस हो या फिर OBC हो या EBC हो, 38 वर्ष, ठीक है, मैक्सिमम। और ST SC पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, ठीक है, अपर एज लिमिट। तो ये बातें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आरक्षण वगैरह की बात करी जाए तो जो झारखंड राज्य के हैं निवासी प्रमाण पत्र देंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और निवासी की बात करी जाए तो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, अगर आपका अंचलाधिकारी से आपने निर्गत कराया है तो। मतलब कि अगर आपने CO से बनवाया है तो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। और जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, उसमें एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे दिखा दे आपको, ये देखिए, जैसे कि और दूसरे भी विज्ञापनों में रहता है कि आपका 2016 का मांगा जाता है निवासी वगैरह, तो यहाँ पे भी दिया होगा, कहीं पे नीचे जरूर दिया गया होगा। तो ये देखिए, जो मैं यहाँ कह रहा था कि जो पिछड़ा वर्ग होते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनका 29/8/2012 के बाद का होना चाहिए। और ये अनुमंडल पदाधिकारी से बना है तभी ये शर्त लागू है, नहीं तो अगर CO लेवल से बनवाया है तो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें थी। और निवासी और जाति दोनों में ही सेम कंडीशन इसी तरह का फॉलो होगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और डेट्स वगैरह सब कुछ आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। नीचे इसी PDF में आप पढ़िएगा तो आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएगा। और परीक्षा में जो है यहाँ पे
जो है नेगेटिव मार्किंग है, 3 पर 1 नेगेटिव है। मुख्य परीक्षा देखिए यहाँ पे इस तरह से भाषा 1 पत्र 1 होगा, भाषा ज्ञान का हिंदी और अंग्रेजी का 60 क्वेश्चन होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये, 30% अंक हालांकि लाना पड़ेगा इसमें आपको। पेपर 2 जो है जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का रहने वाला है। और पेपर 3 जो होगा टेक्निकल विशिष्ट, जो कि आपका जो टेक्निकल पेपर है उसमें 100 यहाँ पे प्रश्न रहेगा। फिर सामान्य अध्ययन से 20 रहेगा, सामान्य गणित से 20 रहेगा, सामान्य विज्ञान से 10 रहेगा, मतलब कि 150 क्वेश्चन रहने वाला है। ये सिलेबस दिया गया है, सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया है, फॉर्मेट्स वगैरह दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमने जो है यहाँ पे देखिए ये पैरामेडिकल का भी यहाँ ब्राउचर डाल दिए हैं, और ये जो इसका भी हम ब्राउचर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से जुड़ कर रहिएगा तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आगे भी। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।